माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान किस तरीके से बनाते हैं? माइक्रो टीचिंग जिसे हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, लेसन प्लान जिसे हम लोग पाठ्य योजना कहते हैं। लेसन प्लान हमारा माइक्रो टीचिंग का क्या होता है और लेसन प्लान जो अपने सब्जेक्टिव बनाते हैं वो क्या होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हमें इनके लेसन प्लान बनाने होते हैं, किस किस टॉपिक पे लेसन प्लान बनाना होता है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। तो गाइज आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके खत्म होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और आप सीसीएस से विजिट कर रहे हैं तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो भी सीसीएस के लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो सारे अपडेट हम आपको अपने चैनल पर लाके सबसे पहले देते हैं। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग जहां पर एक तरह का हम रिहर्सल कह सकते हैं। जब भी आपका माइक्रो टीचिंग होता है तो कहीं ना कहीं आपको यहां टीचिंग करना पड़ता है और एक तौर पे देखा जाता है, एक आम तौर पे देखा जाता है कि आपके अंदर टीचिंग स्किल क्या है, किस तरीके से आप टीचिंग कर पाते हैं। इनका पूरा एक कंप्लीट ग्राफ होता है। तो गाइस माइक्रो टीचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लान तैयार करना होता है, एक प्लान, एक योजना कि आप किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, क्या आप पढ़ाने वाले हैं, उन सारी चीजों का एक आपको पर्टिकुलर एक ग्राफ बनाना पड़ता है, एक योजना बनाना पड़ता है कि हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और इस पूरे प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये सारा वर्क करना पड़ता है। लाइक दैट, जैसे आपने सबसे पहले योजना बनाया, योजना बनाने के बाद आपको टीचिंग करना होता है। इस टीचिंग के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है 6 मिनट का, 6 मिनट का समय दिया जाता है टीचिंग करने के लिए। जब आप टीचिंग कर लेते हैं तो आपका फीडबैक आता है, उस फीडबैक के लिए भी आपका 6 मिनट का टाइम होता है। यानी 6 मिनट की टीचिंग होती है और 6 मिनट का आपका फीडबैक होता है। तो गाइस फीडबैक के बाद आपको रीप्लानिंग करना पड़ता है। रीप्लानिंग में क्या होता है कि आपने जो भी टीचिंग की वहां पर आपने कहां मिस्टेक्स की, वो सारी गलतियां आप वहां पर अपना इंप्रूव करने के लिए आप फिर से रीप्लानिंग करते हैं और इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस के लिए आपको मिलता है 12 मिनट्स का टाइम, यानी 12 मिनट का समय मिलता है। टीचिंग के लिए 6 मिनट, आपके फीडबैक के लिए 6 मिनट और आपको रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। रीप्लानिंग करने के बाद आप रीटीचिंग करेंगे। जाहिर सी बात है, रीप्लान अगर आपने किया तो आपको रीटीचिंग करना पड़ेगा और रीटीचिंग के लिए आपको अगेन 6 मिनट का टाइम मिलता है। देन री फीडबैक आता है आपका, जिसके लिए भी आपका 6 मिनट का टाइम होता है। यानी पर्टिकुलर जो आपका टाइम हो जाता है वो 36 मिनट का आपका टाइम होता है। पूरे चक्र के लिए, इस पूरे साइकिल के लिए आपको जो टाइम मिल जाता है 36 का। ये होता है आपका माइक्रो टीचिंग का एक ग्राफ, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। पूरा माइक्रो टीचिंग आपका 36 मिनट का होता है। अब इसमें आपको बनाना पड़ता है लेसन प्लान, यानी जिसे हम लोग कहते हैं पाठ्य योजना। ये क्या होता है, किस तरीके से हमें लेसन प्लान अपने रेडी करने होते हैं। लेसन प्लान आपको लगभग 10 से 12 लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है और जरूरी नहीं कि आप सारे लेसन प्लान तैयार कर लें, कुछ भी अगर आप फाइल्स रेडी कर लेते हैं दैट्स गुड, लेकिन जो फाइल्स हमारी इंपॉर्टेंट है उनको आप जरूर तैयार करें। इस लेसन प्लान में आपका क्या क्या होता है आइए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। मैंने इस पूरे प्लान को यहां पर लिख रखा है कॉपी में, आपको यहां पर दिख रहा होगा बोर्ड पे कि वो क्या क्या आपको फाइल्स रेडी करनी है। सबसे पहला आपका होता है पाठ प्रस्तावना कौशल। इसमें आप यही चीजें मेंशन करते हैं कि ओवरऑल हम किस टॉपिक पे बातें कर रहे हैं, क्या हम बनाने चल रहे हैं, क्या हम पढ़ाने चल रहे हैं, हमारा टीचिंग स्किल क्या है, कौशल क्या है, उसके बारे में पूरा कंप्लीट आपका जो प्रस्तावना होता है यहां पर आप मेंशन करते हैं। आफ्टर दैट जो दूसरा आपका होता है उद्देश्य कथन कौशल, जो आपका सेकंड फाइल होता है वो होता है आपका उद्देश्य कथन कौशल। तीसरे फाइल की अगर बात करें तो प्रश्न कौशल होता है, यानी आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं जब आप उनको टीचिंग करते होते हैं, जब आप टीच कर रहे होते हैं तो आप बच्चों से किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, किस तरीके से बच्चों से आप क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, वो सारी बातें यहां पर आपका प्रश्न कौशल में आ जाता है। जो चौथा फाइल होता है हमारा वो व्याख्यान कौशल है। आप किस तरीके से चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से वहां पर आप चीजों को समझाते हैं, आपके समझाने का कौशल क्या है, कहीं ना कहीं उन चीजों को आप यहां पर मेंशन करते हैं। ये बात करेंगे तो यहां पर होता है आपका छात्र सहभागिता कौशल। आपका छात्रों के साथ क्या रिलेशंस हैं, किस तरीके से आप छात्रों के साथ बिहेव करते हैं, किस तरीके से आप उनको टीचिंग करते हैं, किस तरीके से आप उनके साथ मिलजुल के पढ़ाते हैं, वो सारी बातें कहीं ना कहीं इसमें आपको मेंशन करना होता है। 7th फाइल की बात कर लेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी वहां पर आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में पूरी कंप्लीट फाइल्स को आपको तैयार करना पड़ता है। पुनर्बलन कौशल, पुनर्बलन कौशल के ऊपर भी आपको फाइल बनानी पड़ती है। और अगले फाइल की बात करेंगे श्याम पट्ट कौशल, जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, जो आपका श्याम पट्ट होता है जिसपे आप टीचिंग करते हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है और जो भी सारी चीजें होती हैं यहाँ पर आपको लिखना होता है। आगे की बात करेंगे पुनरावृत्ति कौशल, यानी आपका रिवीजन का जो टाइटल है, आप किस तरीके से चीजों को रिवाइज कराते हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो टीचिंग क्या होता है। इस माइक्रो टीचिंग में हमारे जो लेसन प्लान होते हैं, जैसा कि
कि हमने आपको ये सारे फाइल्स के बारे में बताया, इनके ऊपर आपको फाइल्स रेडी करना होता है। ये फाइल्स अगर आपको कहीं से मिल जाता है दैट्स गुड, अगर आपको नहीं भी मिलता है तो इन फाइल्स को अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं इनके बारे में, ज्यादा कुछ चीजें नहीं लिखना होता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आपके हाथ में गूगल बाबा है, जहां पर आप जाके सर्च करके इन चीजों के बारे में बहुत डिफाइन, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लिख सकते हैं। आप हिंदी से हो या इंग्लिश से, इन चीजों के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये आपका लेसन प्लान होता है माइक्रो टीचिंग के लिए। वहीं पर लेसन प्लान जो आप बनाते हैं बीएड में, वो आपके सब्जेक्टिव के ऊपर होता है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं, जिनके पीडीएफ फाइल्स ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लोगों को सेंड कर दिया है। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे कांटेक्ट किया, हमने उन सभी को सेंड कर दिया। सो आई होप कि माइक्रो टीचिंग आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आपका ये माइक्रो टीचिंग होता है। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हर एक डाउट हम आपके क्लियर कर पाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।